मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। पश्चिम बंगाल में आज एक बार फिर लोकतंत्र की मर्यादाएं तार तार हो गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जब डायमंड हार्बर जा रहे थे, उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। सोचिए, एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया के काफिले पर भीड़ ने घेर कर ईंट पत्थर बरसाए, लिंचिंग की कोशिश हुई। यह राज्य में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल निशान है। जेपी नड्डा की गाड़ी तो बुलेट प्रूफ थी, इसलिए वो बाल बाल बच गए। यह जानलेवा हमला था। लेकिन बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी के शीशे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही बीजेपी नेता संजय मयूख और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की गाड़ी पर भी पत्थर दनादन बरसाए गए। उधर ममता बनर्जी बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। और अब सोचिए, क्या तस्वीरें भी झूठ बोल सकती हैं? क्या आज मैं आपको इस हमले की सिलसिलेवार तस्वीरें दिखाऊंगा, आप खुद देखिए। व्यूअर्स, अगले 1 घंटे में इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बंगाल में लोकतंत्र है या ठोकतंत्र है? क्योंकि जेपी नड्डा के काफिले पर बड़ा हमला होता है और पुलिस कहती है देखिए कोई हमला ही नहीं था, लेकिन ईंटें चलती है, पत्थर चलती है। ये तस्वीरें देखिए व्यूअर्स, ये तस्वीरें बोल रही है और ये तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है लोकतंत्र पर यह हमला है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ है, ये सोच सकते हैं आप, इस देश के अंदर हुआ है। एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जाता है, उसके काफिले पे पत्थर बरसाए जाते हैं और बाल बाल बचते हैं वहां पर बीजेपी के कई बड़े नेता। देखिए ये तस्वीरें। आज जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का शिलान्यास कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर कुछ इस तरह से हमला होता है। बीजेपी का आरोप है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस हमले को अंजाम दिया है। खुद जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर जोरदार जुबानी वार किया। आज मैं यहाँ पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं या उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खेलने वाला है। লোকের কাজ করে না, কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গড্ডা সব চলে আসছে এখানে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবার কেউ করে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নতুন কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরাই মেরেছি। আরে তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়, আমার পেছনে 3টে গাড়ি যায়। जेपी नड्डा के अलावा बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी भी हमले की चपेट में आई। गाड़ी पर फेंकी गई ईंट अंदर बैठे विजयवर्गीय से कुछ ही फासले पर जा गिरी। मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे। बीजेपी नेता संजय मयूख और प्रवक्ता संबित पात्रा की गाड़ी भी हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। इससे पहले कल भी जेपी नड्डा को काले झंडे दिखाए गए थे, जिसे लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी। अब इस मामले में गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस दिया है। वेस्ट बंगाल पुलिस का कहीं उपस्थिति नहीं थी, सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। इसलिए मैंने देश के गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखा है, यहाँ के प्रशासन को चिट्ठी लिखा है।
इस हमले के विरोध में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, यानी बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावों में बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। बिहार और हैदराबाद की जीत ने क्या ममता बनर्जी को परेशान कर दिया? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बंगाल में लोकतंत्र या ठोकतंत्र? और टीएमसी के सियासी डर का विश्लेषण सुनिए। बंगाल में बीजेपी की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। 2014 के बाद बीजेपी की ताकत लगातार मजबूत हुई है। बीजेपी अब बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी बन चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई। 2021 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जो लोकतंत्र का में बीजेपी का अधिकार है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है। बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से ममता बनर्जी परेशान है। और मेरा एक और सवाल है, अगर ये किसी और पार्टी का नेता होता तब क्या जवाबदेही होती? ये भी सवाल है आज का। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं तौसीफ खान, मेरे साथ स्मिता प्रकाश है, एडिटर एएनआई की। तौसीफ खान टीएमसी के नुमाइंदे हैं। मेरे साथ एआईएमएम के असीम वकार साहब जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शोएब जमाई साहब। आपका भी अभिनंदन है, आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन मैं आपके पास आता हूं स्मिता। लोकतंत्र की बहुत बात होती है इस मुल्क के अंदर, और लोकतंत्र की बात होनी चाहिए, और लोकतंत्र का पर्व माना जाता है चुनावों को। और उसी लोकतंत्र में प्रचार भी एक हिस्सा होता है, अपनी पार्टी को मजबूत करना भी एक हिस्सा होता है। बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक जानलेवा हमला होता है, पत्थर बरसाए जाते हैं। एक गाड़ी पे नहीं, लगातार जितनी गाड़ियां चल रही हैं उस पर, उनकी गाड़ी क्योंकि बुलेट प्रूफ है वो बच जाती है। ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान आता है वो शायद मुझे बोलने में भी शर्म आएगी, जो हमने प्ले करा। उन्होंने उनके सरनेम का मजाक उड़ाते हुए कहा पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं, गृह मंत्री को भी कुछ काम तो है नहीं लगता है। डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ रिप्लाई फ्रॉम अ सीएम इज एक्सपेक्टेड? क्यों आप शर्माते क्यों हैं? आपने तो नहीं कहा ना, आप तो सिर्फ कोट करेंगे। आप पत्रकार हैं, सीधा चलाइए वो बाइट जहां पे उन्होंने नड्डा जी के नाम का मजाक उड़ाया। नाम का, उनकी पोस्ट का नहीं, उनकी पार्टी का नहीं, नाम का मजाक उड़ाया। अगली बार क्या करेंगे? उनकी जाति पर, उनके धर्म पर, किस चीज पर मजाक उड़ाएंगे? बहुत गलत हुआ। और जो फिजिकल हमला हुआ है नड्डा जी की गाड़ी पर, विजय वर्गिया जी के कॉन्वॉय पर जो हुआ, बेहद अफसोसनाक घटना है, निंदनीय है। क्योंकि लोकतंत्र में जैसे कि आपने कहा कि सबको हक है कि वो देश के किसी भी क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करें। कोई नो-गो इलाका नहीं होता कि इस मुल्क में, और ना ही किसी सीएम या होम मिनिस्टर के एनओसी लेने की जरूरत है, किसी को भी होना भी नहीं चाहिए। ये राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि अपने राज्य का माहौल इस तरह का करे कि कोई भी हिंदुस्तानी गर्व से वहां जा सके, ना कि भय के शैडो में। जो हुआ गलत हुआ, इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए। ऐसी कौन सी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी वहां पर, मैं जानना चाहूंगी कि वहां कोई जा ना सके, कोई पार्टी का मुखिया वहां जा ना सके। देखिए, बात यह है कि ममता जी हो या लेफ्ट पार्टीज हो या कांग्रेस हो, सबको ये जान लेना चाहिए कि बीजेपी के लिए कोई भी गढ़, कोई भी इलाका, कोई भी राज्य नो गो नहीं है। चाहे वो बिहार हो, तेलंगाना हो या केरला हो, ना उत्तर पूर्व और ना ही अब बंगाल, हर जगह वो जाएंगे। और जब पार्टी कैंपेन मोड पर उतरती है ना, तो वो ऐसे उतरती है ये पार्टी जैसे कि कोई अखाड़े में उतर रहा है, नॉन वायलेंटली। नहीं, आप वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार सोनिया गांधी ने कहा था लड़ाई है तो लड़ाई है, तो फिर अब लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई। ये पॉलिटिकल लड़ाई है। मेरे साथ तौसीफ खान जुड़ गए हैं। तौसीफ खान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर कोई आपकी विचारधारा का नहीं होगा, आपकी पार्टी का नहीं होगा तो ठोक देंगे उसे, पत्थर बरसाएंगे? नहीं, देखिए, ये ठोक देने वाला कल्चर है, ये उत्तर प्रदेश का कल्चर है। योगी जी का कहा हुआ बात है, ठोक दो। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये बंगाल का कल्चर नहीं है। उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट और बंगाल का लिटरेसी रेट चेक कर लीजिए। बंगाल में लोग जो है शांतिपूर्वक तरीके से रहते हैं, और यहाँ पे इल्जाम तो लगाए जाते हैं, और ममता बनर्जी ने खुद ही कह दिया है
अभी आपने उत्तर प्रदेश की, तौसीफ भाई, कि... तौसीफ खान, अभी आपने उत्तर प्रदेश की बात करी। आपने बोला उत्तर प्रदेश में ठोक तंत्र है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का ठोक तंत्र है। उत्तर प्रदेश में क्या किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष का या फिर वहां पर ममता बनर्जी जाए और उनके काफिले पे पत्थर बरसाया जाए तो उसको ठोक तंत्र बोलेंगे? देखिए, सोनिया गांधी की काफिले पे अगर पत्थर चल जाए तो ठोक तंत्र बोलेंगे उसे? देखिए, ठोक तंत्र का क्या बोलेंगे? एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष पर पत्थर चल रहा है और आप कैजुअली ले रहे हैं। आपको लोकतंत्र पे हमला नहीं दिख रहा है? ये क्यों नहीं दिख रहा? ममता बनर्जी के काफिले में बीजेपी रूल स्टेट पे हमला हुआ होता क्या करते आप? क्या कहते हैं आप? देखिए, हाथरस का हाथरस की बात नहीं है, ये बंगाल की बात है। जब हाथरस की बात थी 10 दिन इस देश में हाथरस की बात हुई थी, लेकिन ये बंगाल की बात है। नहीं, ये बंगाल की बात है। जेपी नड्डा की गाड़ी पे हमला हुआ कि नहीं हुआ? पुलिस ने तो 10 मिनट में रिपोर्ट दी थी कि हमला ही नहीं हुआ जी, पत्थर अपने आप चलवा दिए। आप मुझे बताइए, किसी और पार्टी के अध्यक्ष पर इस तरह का हमला हुआ होता, क्या बोलते आप? जवाब क्या है? मंद मंद मुस्काइए मत, जवाब दीजिए। आज अमीश जी, यू आर ऑन हॉट सीट, यू कांट रन अवे फ्रॉम क्वेश्चंस। आप सुनिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको भागना पड़ेगा। आप इतना चिल्ला रहे हैं जेपी नड्डा जी के लिए, आप ऐसे ही चिल्लाइए मनीष सिसोदिया जी के लिए भी। वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके घर में हमला हो गया, बीजेपी वर्कर ने हमला कर दिया। आप बैठ के चिल्लाइए उनके लिए, सिर्फ एक तरफा चिल्लाएंगे। अभी आप बंगाल की बात करते हैं तो सुब्रतो मुखर्जी जो बंगाल के मिनिस्टर हैं, कब हमला हुआ? एक सेकंड, झूठ मत बोला करो। मनीष सिसोदिया के घर पे कब हमला हुआ बताओ? कब हमला हुआ बताओ? तस्वीरें दिखाओ हमले की। न्यूज है, ये कुछ भी बोलते हैं आप लोग। आप लोगों को टीवी पे आना आप लोगों ने शुरू कर दिया है, तो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। मुझे बताइए, मनीष सिसोदिया के घर पे कब और कहाँ हमला हुआ बताइए? आप पूछिए अपने रिपोर्टर से। मेरे को अपने रिपोर्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पता होता है। मैं चैनल चलाता हूं, मुझे पता होता है कब कहां क्या होता है। आम आदमी बंगाल के अंदर जो कुछ आज हुआ है, आम आदमी आपने कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पे देखा कितना बड़ा पत्थर चला? एक पत्थर नहीं, 4 पत्थर चले गए। अरे रुक जाइए, इतना इससे पहले 2019 का जब लोकसभा चुनाव था, अमित शाह के काफिले में कैसा हमला हुआ था? आज आग जलाई गई थी वहां पर, आग जलती हुई बाइकें फेंकी गई थी। मैं उस काफिले में था, खड़ा हुआ, पहले मैं रिपोर्टर था, वहां पे कवर कर रहा था। आप पहले अमीश भाई, आप पहले बोल लीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं बोलूंगा। आंसर माय क्वेश्चन। बोलूंगा, डोंट डिरेल इट, आंसर इट। आप पहले बोल दो, उसके बाद मैं बोलूंगा, ताकि आप पहले अपने बीजेपी के नेताओं को खुश कर दीजिए, उसके बाद आप सुनिए। आम आदमी मैं इस देश की जनता को खुश करने के लिए बैठा हूं। आप लोगों के साथ समस्या यह है कि आपको जब सवालों के जवाब नहीं आते तो आप भागते हैं, और जब भागते हैं तो इसी तरह का कीचड़ उछालते हैं। एक पत्रकार ने आप जैसे नेताओं के लिए अच्छी परिभाषा दी है, जो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। मैं उसको बोलूंगा नहीं, पढ़ लीजिए, खुद सुन लीजिएगा। अपनी बात रखिए। अब पहली बात तो ये आप लोग ऐसे मंचलों की तरह हैं जिनके पास जवाब नहीं होता तो वो फिर छिछालीदर करते हैं। बोलिए अपनी बात। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आपको अनइंटरप्टेडली सुनना होगा ना मुझे जवाब के लिए। आप तो अर्नब गोस्वामी की तरह बात करने लग रहे हैं, बोलने ही नहीं दे रहे। आप तो सुनिए। क्वेश्चन। आम आदमी, पहली बात कि आपने जो गलत किया मैं उसको सही पहले कर दूं। आप पश्चिम बंगाल पर आइए, आप दिल्ली की पार्टी नहीं है, आप पश्चिम बंगाल पे आइए। अरे जेपी नड्डा पर जो हमला हुआ उस पर आप क्या कहते हैं? उस पर आइए। टाइम वेस्ट मत करिए पब्लिक का, टाइम वेस्ट मत करिए मेरे शो का। आंसर माय क्वेश्चन तौसीफ खान, ये हमला जायज था? चलिए, ये हमला जायज था, हाँ या ना? ये हमला जायज था, हाँ या ना? बंगाल के जो मंत्री हैं सुब्रतो मुखर्जी, उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड, आपको पढ़ मालूम होना चाहिए, उन्होंने कहा है कि पहली बात कि तृणमूल के जो वर्कर हैं वो ऐसे हमले में इन्वॉल्व नहीं है, और उन्होंने वार्निंग भी दिया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाए कि तृणमूल के वर्कर इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और उन्होंने अपील किया तृणमूल के वर्कर से कि बीजेपी के किसी भी प्लानिंग और प्लॉटिंग का हिस्सा ना बने। बीजेपी के नेता जितना भी भड़काऊ भाषण दे, आप लोग रिएक्ट मत करना। पॉइंट नंबर 1, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी कि हाँ पथराव हुआ है, उसमें कौन इन्वॉल्व है। और पुलिस ने तो कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेट करके ट्वीट कर दिया, उसने बोला कि हमला हुआ ही नहीं उनके ऊपर, वो सेफली पहुंच गए। आप मीडिया एग्जैजरेट करने लगी, बीजेपी के नेता एग्जैजरेट करने लगे। बीजेपी के नेता तो ऐसे करने लगे कि जैसे कि कितना बड़ा वहां पे कांड हो गया हो।
आप आपका कॉन्वॉय जा रहा है, कॉन्वॉय में लोग पत्थर वगैरह चल जाए, छोटी बात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए ना, आपको लग रहा है ये छोटा कांड है, पत्थर वगैरह चल जाए, किसी की गाड़ी का शीशा टूट जाए, किसी का सर फटके बाल बचे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पर पत्थर चल जाए, आपके लिए छोटी बात है? पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। पत्थर अगर फेंका जाएगा तो इससे बीजेपी का ही फायदा होगा, तृणमूल क्यों पत्थर फेंकवाएगी? हिंसा अगर होगा बंगाल में तो ब्लेम सीधा आएगा कि सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो कह रही है ड्रामा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो जगत जेपी नड्डा के सरनेम का भी बड़ा मजाक उड़ाया, कहा कि ये सब कुछ जो है ये लोग कहां से आ जाते हैं, नड्डा गड्ढा चड्डा, और भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। व्हाट इज योर टेक? देखिए, बहुत दुख की बात है कि जो कुछ ममता जी ने बोला और जो कुछ घटित हुआ, ये वो बंगाल है जिसके लिए बंगाली भद्र लोग कहा जाता था, कि सबसे एलीट सांस्कृतिक रूप से रिफाइंड टेस्ट के लोग जहां होते थे वहां इस मुकाम तक पहुंचा। और आज तौसीफ जी ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा पत्थर पड़ा, वो सब उनको दिखाई नहीं पड़ा। मान्यवर, लगता आपकी अकल पे ही पत्थर पड़ गए। कोई क्या कह वो कह रहे हैं छोटी घटना है, वो कह रहे हैं, उन्होंने टू द पॉइंट बोला, ये छोटी घटना है, बीजेपी और मीडिया ने बड़ा बना दिया। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में 4-5 सालों में 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है। अगर ये सब कुछ ऐसा ही है तो आपने कितनों में चार्जशीट कर दिया, कितनों को सजा दिलवा दी, कितनी गिरफ्तारियां कर दी, यही बता दीजिए। कुछ नहीं। नड्डा जी जैसे सौम्य शालीन मृदुभाषी व्यक्ति के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी करना यह शर्मनाक नहीं है? और पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, पिछली बार किस ढंग से उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ था। अगर सीआरपीएफ की सिक्योरिटी नहीं होती तो क्या होता? अरे आपकी सरकार है, क्या इन्वेस्टिगेट किया पिछले 5 सालों में आप लोगों ने राजनीतिक हत्याओं को लेकर? और ये यही क्यों होता है? हम लोगों ने अभी हैदराबाद का चुनाव लड़ा, वहां की रूलिंग पार्टी को मनीष सिसोदिया पे नहीं हुआ ऐसा, वो ठीक है, राजस्थान में तो नहीं हुआ ऐसा। मनीष सिसोदिया पे आपने क्यों हमला करवा दिया बीजेपी ने? शासित राज्य में बताइए। अरे आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, नहीं, मनीष सिसोदिया दिल्ली में हमला क्यों करवा दिया बीजेपी ने? मैं चुनौती के साथ कहता हूं, बताइए किसी दिल्ली में बीजेपी ने मनोज सिसोदिया पे हमला क्यों करवा दिया? और आपको आम आदमी पार्टी की बात याद आती है? आम आदमी पार्टी तो याद आएगी। एक ही प्रकार के हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जिन्होंने अपने घर में बुलाकर चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट की। और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल जी के ऊपर हाथ उठाने वाले, उनके ऊपर स्याही फेंकने वाले सब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता निकले बाद में, जिसको आम आदमी पार्टी डिनाई नहीं कर पाई। इसीलिए आपको तो वही लोग अच्छे लगेंगे ना जो बवाल करने में एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए आपको उन्हीं के साथ ध्यान आता है। और आपने कहा उत्तर प्रदेश जिसके राज्य में गुंडा राज हुआ, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, ये हमने नहीं कहा था, बसपा ने कहा था। उसी अखिलेश यादव के साथ आप खड़े थे। भाई जैसी प्रवृत्ति वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं, और वैसा ही उदाहरण आपको अच्छा लगता है मान्यवर। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी कहती है बाहर वालों को नहीं आने देंगे। अरे बोलिए ना उन बाहर वालों के लिए जिसके लिए लोकसभा अध्यक्ष पे 2006 में आपने फाइल फेंकी थी, उस बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। उनको तो कहती मैं देखती हूं कौन हाथ लगाएगा। तौसीफ जवाब के लिए तो के लोग तो कहते हैं सुधांशु मेड योर पॉइंट। तौसीफ 30 सेकंड में जवाब दीजिए सुधांशु की बात का। सुधांशु जी, तो हम रहेंगे, देखिए कौन हाथ लगाता है। क्या है भाई, ये बाहर वाले की क्या डेफिनेशन है? आतंकवादी आपके लिए बाहर वाला नहीं है। जिस आतंकवादी के लिए 4 देशों की सिक्योरिटी ने कहा है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने बुद्ध भट्टाचार्य के जमाने से कहा है, प्रणब मुखर्जी सुधांशु जी यहाँ वहां पर एक्टिविटीज हो रही है। अब बाहर वाले नजर आते हैं आप। Then I'll go to सुधांशु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एटलीस्ट आपने आज जो हमला हुआ मनीष सिसोदिया के घर में, आम आदमी पार्टी की जो लीडर है आतिशी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के घर पे हमला किया, इस बात को आपने नकारा नहीं जिस तरीके से अमित जी ने निकाल दिया। हालांकि अमीश जी को मालूम होना चाहिए था ये अपडेट। चलिए खैर कोई बात नहीं, उनको अपना जो है किसी लोग को खुश करना है। आप आम आदमी पार्टी आपने कब ज्वाइन करी? आपसे बंगाल की बात हो रही है, बंगाल की बात करिए। आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। चलिए, आप मनीष सिसोदिया के हमले की निंदा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मनीष सिसोदिया पर हमला हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ उस पर क्या बोलेंगे आप? निंदा करनी चाहिए। नहीं, बाहर वाले की बात नहीं, दिल्ली का उपमुख्यमंत्री तो बीजेपी क्यों हमला करेगी?
ने बीजेपी मनीष सिसोदिया पे भी हमला कर सकती है और बीजेपी बंगाल में अपने ऊपर हमला भी करवा सकती है। आपका लॉजिक है कि अपने ऊपर खुद ही हमला करा लिया। तृणमूल के वर्कर इन्वॉल्व है, हैदराबाद में ये हमला क्यों नहीं कराया बीजेपी ने? राजस्थान में ये हमला क्यों नहीं कराया? ऐसा हमला क्यों नहीं कराया? वहां पे भी तो विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पे भी तो विपक्ष की सरकारें हैं। क्यों हैदराबाद में चुनाव नहीं था? हैदराबाद में चुनाव नहीं था क्या? बता रहा हूं सुब्रतो, बिहार में क्यों नहीं हमला कराया? बिहार में चुनाव नहीं था क्या? जो बंगाल के जो मंत्री हैं सुब्रतो मुखर्जी, उन्होंने तो कहा है कि ऐसा हमला नहीं होना चाहिए। और अगर इसके, और उन्होंने ये भी कहा, बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर मैं असीम वकार के बात करता हूं, काफी देर मैंने आपको तौसीफ लेट्स बी फेयर, आई हैव गिवन यू एनफ टाइम। आप अपनी पार्टी की बात रखो, अपनी बात रखें। आई हैव गिवन यू एनफ टाइम। सुधांशु होल्ड ऑन, आई विल कम बैक टू। मैं असीम वकार की बात करता हूं। असीम वकार, आप तो बीजेपी के बारे में काफी कुछ बोलते हैं, असद साहब भी बहुत कुछ बोलते हैं, ओवैसी साहब भी बहुत कुछ बोलते हैं बीजेपी के बारे में। क्या किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में आपकी गाड़ी पर, ओवैसी साहब की गाड़ी पर, या फिर आपके किसी और बड़े नेता की गाड़ी पे, वक्ता की गाड़ी पर कभी कोई पत्थर ऐसा चला है? क्या आपको लगता है दिस इज हेल्दी पॉलिटिक्स? ये क्या स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है जो कुछ हुआ है बंगाल में आज? पहले तो आपको एक ऑडियो आपको ऑडियो नहीं आ रहा, आप अपनी बात को रखिए ना। सर जी सर, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी यानी ममता बनर्जी और सुधांशु त्रिवेदी जी और अमित शाह साहब, ये भाई बहन का मामला है। ये दोनों आपस में रिश्ते में रहे हैं 2 बार, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों की मानसिकता, आइडियोलॉजी एक है, तभी ये दोनों भाई बहन के रिश्ते में थे। दोनों एक ही जैसे तरीके से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। अभी सुधांशु जी यहाँ बोल रहे थे, सुधांशु जी जब अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया तो उसके बाद आपके ही मंत्री ने उसके हथियारों को, जो किलर्स थे, उनको मिठाई खिलाई, माला पहनाई। जब पहलू खान मारा गया राजस्थान में तो आपके लोगों ने, आपके मिनिस्टर्स ने कहा ये उनके लोग हैं। जब इखलाक को मारा गया तो इखलाक के जो कातिल थे उनकी, जब उसकी मौत हो गई बीमारी से जेल में, तो आपके ही मिनिस्टर जाकर वहां उसके लाश पर तिरंगा डालते हैं, सलामी देते हैं और खड़े रहते हैं। वो सर, आप भी उसी तरह की राजनीति करते हैं और टीएमसी वाले भी उसी तरह की राजनीति करते हैं। ठीक है, जवाब आप दोनों एक रिश्ते में हैं, आपकी आइडियोलॉजी एक है, आप भी मारपीट में विश्वास रखते हैं, बीजेपी भी रखती है और टीएमसी भी रखती है। देखिए, हम लोग फिर भी इसका खंडन करते हैं, एमआईएम इसका खंडन करती है। राजनीति में जो तरीका है लोकतंत्र का, वो तलवार का नहीं है, वो अधिकार का और वोट का है। पॉइंट। राजनीति में बंदूक और तलवार का, डंडे का कोई, मैं समझता हूं कि कोई भी किसी तरह से हुक्म नहीं दिया गया है कि आप तलवार इस्तेमाल करें, लाठी इस्तेमाल करें, पत्थर इस्तेमाल करें। एक तरीका है साहब अपने प्रजातंत्र में, वो वोट का तरीका है। सुधांशु रिप्लाई, देन स्मिता प्रकाश एंड अवनीश अवस्थी हैज आल्सो जॉइंड मी एंड शोएब जमाई इज आल्सो थ्रू। ओके, हिस्सा है जी। सुधांशु जी जवाब दीजिए, आपका ऑडियो भी ठीक करते हैं हम। ये कहते हैं, असीम वकार साहब बोलिए। सुधांशु बात करते हैं अमीश जी, जो कहे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो दिखा देंगे क्या होता है, जो कहे 20 करोड़ 100 करोड़ में बाहर भारी पड़ेगा, वो लोग तो शायद गांधी जी के शांति के स्वर को गा रहे थे ना। ये शांति की बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आपने अखलाक और पहलू खान की बात कही। अखलाक की घटना कब हुई थी? 2015 में। 2 साल अखिलेश की सरकार रही, उसने रिपोर्ट क्या दी थी केंद्र सरकार को? पता है आपको? न बीफ का जिक्र था, न सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र था, जिसको लेकर इतना हल्ला मचाया। मैं अखिलेश सरकार की रिपोर्ट कह रहा हूं, भाजपा की नहीं। पहलू खान की आपने बात कही, 2.25 साल से कांग्रेस की सरकार है, चार्जेस फ्रेम कर पाई क्योंकि केस का आधार ही गलत था। चार्जेस फ्रेम कर दिए क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के आप लोग वितंडावाद करते हैं, और मैं तौसीफ जी से कहना चाहता हूं कितनी दुखद बात है, ये वही बंगाल है, बंगाल की वही मुख्यमंत्री ममता जी हैं, हम लोगों के साथ थी। आपने बिल्कुल सही कहा वकार जी, जब हम लोगों के साथ थी तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति जो आक्रोश से भरी थी कि स्पीकर के ऊपर फाइल फेंक देती थी, आज पलटकर इनके साथ हो गई। जब हमारे साथ थी तो उन्होंने बताया था कि लेफ्ट के गुंडों ने इतना मारा था उनको कि उनको मरा हुआ समझकर वो लोग छोड़ के चले गए थे पुलिस वाले। अगर उन्हें अंदाजा होता कि वो जीवित है तो शायद उनको जीवित नहीं छोड़ते। और दुख की बात है तौसीफ खान जी, मुझे बहुत कष्ट होता है, तब लेफ्ट ने भी कहा था कि ममता जी नाटक कर रही। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
लेफ्ट की बात सही थी क्या? और अगर वो इतनी असंवेदनशील और इतनी घटिया बात थी तो ऐसी असंवेदनशील बात आप आज कह रहे हैं। तौसीफ जवाब स्मिता प्रकाश होगी ना, वो आज ये कह रहा है। ये तौसीफ जवाब 30 सेकंड तौसीफ बदल ली है। सुधांशु जी तौसीफ का जवाब 30 सेकंड में आने दीजिए। देखिए, बीजेपी भी जानती है और ममता बनर्जी भी जानती है कि अगर यहाँ पे वायलेंस हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए ममता बनर्जी नहीं चाहेगी कि यहाँ पे मारपीट हो, और बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि बंगाल में मारपीट हो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी गाड़ियों पे खुद पत्थर चलवा लिए? नहीं, मेरी इस बात का जवाब देना। लेफ्ट कमाल की बात है। पे लगाता था। ओके लेट मी गेट स्मिता प्रकाश। स्मिता प्रकाश, मीडिया हाइप कर रहा है, बीजेपी हाइप कर रही है, इतनी बड़ी घटना नहीं है ये। अगर ये घटना, मैं आपसे पूछता हूं, ईश्वर ना करे ये घटना किसी और नेता के साथ हो जाती, देयर बैटरी ऑफ सीनियर लीडर्स इन इंडिया, किसी के साथ हो जाती और बीजेपी रूल्ड स्टेट होती तो लोकतंत्र पर का तो काला दिन हो जाता उसी दिन। आई थिंक अब होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री इसका जायजा लेगी और स्टेट डिपार्टमेंट से पूछताछ होगी कि ये कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है। दिस विल आई थिंक बिकम अ लीगल इशू, इट विल बिकम अ लॉ एंड ऑर्डर इशू कि अब क्या होता है इस इंसिडेंट को लेकर। लेकिन अभी बात चल रही थी भद्र लोग एंड ये कल्चर नहीं है बंगाल का। आई बेग टू डिफर, ये सब प्रोपेगेंडा है। बैटल ऑफ प्लासी के जमाने से कंट्रोल ऑफ बंगाल कभी भी पीसफुल नहीं रहा है। और अब आप लेटेस्ट देख लीजिए तो आप कम्युनिस्ट कंट्रोल देख लीजिए या फिर ममता बनर्जी, राइज ऑफ ममता बनर्जी एंड टेक ओवर ऑफ ममता बनर्जी, वो भी कोई पीसफुल तरीके से नहीं हुआ था। सिंगूर और नंदीग्राम के बैटल ग्राउंड से शुरू हुआ था। उनका ग्राउंड लेवल की पॉलिटिशियन है और वहां पर जो उन्होंने जिस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी है लेफ्ट पार्टीज के अगेंस्ट, कोई नॉन वायलेंट स्ट्रगल नहीं था, वहां पर भी वायलेंस हुआ है। तो ये अब हम ये प्रोपेगेंडा, ये जो स्वीट टॉक होता है बंगाल के कल्चर के बारे में, अब पॉलिटिकल कल्चर जो है वहां के सोशल बंगाल में जातियों का झगड़ा नहीं होता। व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ बंगाल में जातियों का झगड़ा नहीं होता, बंगाल में धर्मों का झगड़ा नहीं होता, बंगाल में पॉलिटिकल झगड़ा होता है। एक टाइम पर जो केरल में होता था, केरल तक खराब थी तो बंगाल पहुंच गया। पॉलिटिकल वायलेंस इज इन द कल्चर ऑफ बंगाल। तो ये जो कहते हैं ना कि ये यूपी का कल्चर है या हरियाणा का कल्चर है या पंजाब का कल्चर है या कश्मीर का कल्चर है, आई एम सॉरी, ये बंगाल का कल्चर भी है। तो ये आउटसाइडर इनसाइडर की बात जो है ये पुरानी बातें हैं और ये इनका प्रोपेगेंडा है बंगालियों का, ये नहीं है। देयर इज वायलेंस, देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। अगर आप हिस्ट्री पढ़े और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पढ़े और जस्ट अभी की हिस्ट्री पढ़ ले, 15-20 साल की हिस्ट्री पढ़ ले, वहां पर वायलेंस हमेशा रहा है। तो आप हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं दैट हिस्ट्री को हटा के एक नई हिस्ट्री, एक नया चैप्टर लिखा जाएगा जिसमें वायलेंस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके, शोएब जमाई, डू यू कंडेम व्हाट हैपेंड इन बंगाल? शोएब जमाई। नहीं, बिल्कुल कंडेमेबल है, जैसा कि बिल्कुल कंडेमेबल है। और जैसा कि पहले भी हमारे कुछ प्रवक्ताओं ने कहा कि यहाँ से राजनीति में वोट का अधिकार है, राजनीति में अधिकार के हम राजनीति करते हैं, तलवार की राजनीति नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना कि एक डार्सी वॉरफोर्ड एक बहुत बड़े लेखक है, उन्होंने कहा कि बेनिफिशियरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विक्टिम। अब देखना यह है कि जांच से पता चलेगा कि वाकई में वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमला किया या फिर ये किसी तरह की स्टेज्ड एक अटैक होता है, जो कि इससे पहले भी कई केसेस में सामने आए हैं। दूसरी बात आप करते हैं लोकतंत्र की, मैं बहुत हास्यास्पद ये लगता है मामला जब आपकी गाड़ी पे हमला हो जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। क्या ये आप मर्डर विक्टिम या रेप विक्टिम को कहेंगे कि बेनिफिशियरी ऑफ वायलेंस है? देखिए नहीं, देखिए Will you say this for a rape victim or a murder victim की beneficiary of violence is the victim? नहीं, ये बहुत गलत है शोएब जमाई। She is a editor of ANI। I'm sorry, नहीं, आप पर्सनल अटैक मत कीजिए, आप मेरी सवाल का जवाब दीजिए। आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा है that the beneficiary of violence is the victim. Will you say that to a murder victim or a rape victim? Of course not। लेकिन ये बीजेपी ने टीएमसी से ही सीखा है,
क्योंकि जब लेफ्ट वाले हमला करते थे टीएमसी को तो उस वक्त टीएमसी को फायदा हुआ। आज इसी चीज को वो अपनाते हुए टीएमसी के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कुछ हमले खुद करवाते हैं ताकि इनको आने वाले विधानसभा में फायदा हो। ये ट्रेंड चलेगा क्योंकि इन्होंने सीखा है टीएमसी से ही। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मैडम कि नीति आयोग के चेयरमैन अमिताभ कांत ने खुद कहा था, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी हिंडर्स द रिफॉर्म्स। अमिताभ कांत कहां से आ गया? टू मच ऑफ डेमोक्रेसी यहां पर कहां से आ गया? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं ये मतलब आप कह रहे हैं ये जो हिंसा है बंगाल में ये डेमोक्रेटिक राइट है। आपने कंडेम करा, उसके बाद बोला ये डेमोक्रेटिक राइट है ये हिंसा। आप इसको जायज ठहरा रहे हैं। कल को आपकी गाड़ी में पत्थर चलेगा तो रोते हुए मत जाइएगा दिल्ली पुलिस के पास, बोलिएगा ये तो स्टेज है सब कुछ। देखिए जो आप कल दूसरे के लिए कह रहे हैं वो आपके साथ हो सकता है। अब आई थिंक उतनी तो ईमानदारी बरतनी चाहिए शोएब भाई। अगर उतनी ईमानदारी भी नहीं बरत सकते तो फिर आपको राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। धैर्य से सुन, मैं बिल्कुल धैर्य से सुन रहा हूं, लेकिन आप सुनिए आप क्या कह रहे हैं। आप अपनी बात को अगर आधे घंटे बाद खुद रिवाइंड करके सुनेंगे तो आप खुद पछताएंगे कि आप कितना जहरीला बोल रहे हैं भारत के लोकतंत्र के लिए। वैसे तो आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, क्या यहां लोकतंत्र तक पे नहीं गया? एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को या किसी भी पार्टी के भी अध्यक्ष को इस तरह से ट्रीट करना, इस तरह से पत्थर मारना और उसको जस्टिफाई करना पे आकर करा, ये स्टेज ड्रामा है। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। यही घटना विपक्ष के किसी नेता की बात हो जाती है तो क्या कहते हैं आप? आज से कुछ महीने पहले जामिया में, अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, जामिया में कुछ महीने पहले ही एक प्रदर्शन चल रहा था। गोपाल नाम के आतंकवादी ने आके हमला किया, शाहीन बाग में कपिल बैसला नाम के आतंकवादी ने हमला किया, लेकिन उसको बीजेपी और फ्रिंज एलिमेंट्स उसको हीरो बना रहे थे। अब बैलेंस हो रहा है ना, अब आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या है लोकतंत्र। किसान के आंदोलन को आप कह रहे हैं लोकतंत्र के लिए खतरा, खालिस्तानी कह देते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तानी कह देते हैं जब सरकार के विरुद्ध खड़े होते हैं, लेकिन बंगाल में उसको आप जस्टिफाई करते हैं। आप बंगाल किसान भारत यूपी में आपने रोक दिया। अवनीश अवस्थी, लेट अवनीश अवस्थी कम इन, ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके अवस्थी जी बोलिए। सरकार में जब हम सेंट्रल के विरोध करते हैं तो वो पैमाना सही। अमीश शोएब भाई आपने बोला अपनी वाणी को विराम दीजिए। पहली बात शोएब जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट। तौसीफ मैं जवाब चाहता हूं। शोएब जमुई ने कहा कि जो पिटता है उसको फायदा होता है, तो तौसीफ बताओ कि जब वामपंथी सरकार के समय में ममता बनर्जी रोड पिटाई होती थी उनके बाल खींच करके राइटर्स बिल्डिंग से बाहर निकाला जाता था, तो ये सब कुछ स्टेज्ड होता था। आज तौसीफ इसका खुलासा करो आज मेरे सामने, ताकि देश की जनता को मालूम चले कि राजनीतिक दल किस तरीके से अपने ऊपर हमला करवा करके उसका फायदा लेते हैं। तो इसका मतलब ममता बनर्जी ने किया। और यही नहीं, इससे पहले सिद्धार्थ शंकर रे ने जब कम्युनिस्टों की पिटाई की थी तो तब कम्युनिस्टों ने फायदा लिया था, तब कम्युनिस्ट अपने ऊपर हमला करवा रहे थे, वो नाटक कर रहे थे। ये कह रहे हैं शोएब जमुई कि ये नाटक बंगाल की राजनीति के अंदर ये ठोक तंत्र है। मैं तौसीफ मैं बता दूं, तौसीफ मैं बता दूं कि एक बात मैं बता दूं, जब ममता बनर्जी पर हमले हो रहे थे तो हमने उसके लिए कोई नाटक नहीं कहा था, हम उस हिंसा के खिलाफ खड़े हुए थे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल दूसरे दल पर हमला करता है इस लोकतंत्र में, हम उस हिंसा के खिलाफ हैं। और जहां तक आप बार बार आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे थे ना, आम आदमी पार्टी के कितने हमलों की बात बताऊं जो उनके अपने लोगों ने किए। कल वो उन्होंने कहा मैं नजरबंद हो गया और होटल में पार्टी में घूम रहे थे, शादियों में जा रहे थे। कोई मुख्यमंत्री नजरबंद हो सकता है क्या बाहर? उसके पास फोन नहीं है क्या? उसके पास फोन था, वो फोन करता गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, जिस मर्जी को फोन करता। इतना बड़ा झूठा और चालाक आदमी जो कहता है कि मुझे नजरबंद कर दिया गया। अरे मत करो यार, ऐसे राजनीति मत करो। देश की जनता ने इसीलिए तुम सब लोगों को नकार दिया है। इस नाटकबाजी से देश की जनता बहुत तंग आ चुकी है। तुम लोग जिस तरीके की हिंसा कर रहे हो, जिस तरीके की नाटकबाजी कर रहे हो ना, देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि इन लोगों को सिरे से नकार करके बिल्कुल इररिलेवेंट कर देना चाहिए। अब देश विकास और तरक्की के उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां पर अब वो पीछे मुड़ करके नहीं देख सकता। अब आप लोगों की नाटकबाजी में नहीं आने वाला।
आप चाहे जितना मर्जी, ये टेलीविजन के स्टूडियो में आकर के आप 2-4 लोग बैठ जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आप देखिए बंगाल की जनता के बीच में देखिए कि वो इसे नाटकबाजी मानती है कि नहीं मानती। बंगाल की जनता इसे नाटकबाजी नहीं मानती, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पड़ोसी ने पत्थर मारा, उसे मालूम है कि मेरा पड़ोसी जो टीएमसी का वर्कर है वो आकर के धमकाता है मुझे। वहां आप जाके कहेंगे कि नाटकबाजी है? नहीं कह सकते आप। सच्चाई ये है। ममता बनर्जी, सच्चाई को स्वीकारो आप। देखिए, ममता बनर्जी पे जो हमला हुआ था उस जमाने में, वो पूरे बंगाल की जनता ने देखा था। कहां पे उनको स्टिचेस बॉडी में, सब जगह पे स्टिचेस था। वो नाटक था, क्योंकि बेनिफिशियरी हुई वो बेनिफिशियरी हुई। आप शोएब जमुई को जवाब दीजिए। आप मुझे मत जवाब दीजिए, आप शोएब जमुई को जवाब दीजिए कि जो पिटता है वो बेनिफिशियरी होता है। जरा अमीश भाई, इन्होंने बहुत नाम लेकर के बोला मुझे जवाब देने, तो कम से कम जवाब देने का मौका भी तो दें। ऐसे इंटरप्ट क्यों करते हैं, ये हैकलिंग क्यों करते हैं? तो मुझे नहीं दीजिए ना, शोएब जमुई को जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा कुछ, ये शोएब जमुई ने कहा है। अरे अभी आपने कहा तो बड़ा आश्चर्य बात है। अभी आपने कहा, मेरा नाम लेकर के कहा, जमुई को मैं कोट कर रहा हूं। शोएब जमुई ने कोटेशन दी यहाँ पर। अच्छा, जवाब सुन लीजिए ना। जवाब कोटेशन दी कि उसने अवस्थी जी, शोएब जमुई को भी मैं ले आऊंगा। पहले तौसीफ खान जवाब दे ले। आपने बोली अपनी बात, तौसीफ बोलिए, 40 सेकंड। अवस्थी जी, देखिए, जब ममता बनर्जी पे हमला हुआ था उस जमाने में, तो वो पूरी बंगाल की जनता ने देखा था कहां पे उनके हाथ में, बदन में, सर में कहां फ्रैक्चर स्टिचिंग हुआ था। वो लोगों ने देखा था, उनके बॉडी से खून निकला था। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेता को अगर वो ममता बनर्जी के ऊपर में हुए अत्याचार को आज के ड्रामा से जोड़ते हैं। कौन नेता है आप? आज आपके जेपी नड्डा साहब गए, बिल्कुल आइए शांतिपूर्वक आप स्टेट में विजिट कीजिए, लेकिन ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग करना करके अशांति क्या थी? सुधांशु त्रिवेदी, सबसे पहले विजिट करने में अशांति कैसी हुई जी? बंगाल के मंत्री और जो बीजेपी के 130 कार्यकर्ता मारे, जो बीजेपी के 130 कार्यकर्ता मारे, जो 8 कार्यकर्ताओं के बीजेपी के आज 8 नेताओं के सिर फटे, वो किसी गिनती में नहीं है। सुधांशु, आपकी न्यूज, अब आपने अपनी बात को रखा, अब तौसीफ आपने अपनी बात को रखा, जवाब सुनिए। आपने बोला शांति से आए कि तौसीफ आपने बोला जेपी नड्डा शांति से आए। अरे बीजेपी, आपने अपने शब्दों में बोला जेपी नड्डा शांति से आए। अरे भाई, वो शांति से आने का मतलब क्या है? बीजेपी शांतिपूर्ण ढंग से अपना राजनीतिक प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ तौसीफ से, बीजेपी के नेता को सुनिए कि हम लोगों ने आपसे सीखा है, जरा एक बार ये बोल दीजिए शोएब जमाई को, आप यही करते थे क्या जो आरोप हम पे लगा रहे? नहीं तो कहिए शट अप शोएब जमाई, मगर देखिएगा नहीं बोलेंगे, मुंह में दही जम जाएगा शोएब जमाई के कहने पे। और मैं वकार साहब से पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने बोला अखलाक, पहलू खान, मैं पूछना चाहता हूं मॉब लिंचिंग, ये सब भी शोएब जमाई के उस सिद्धांत के अनुसार आप मानते हैं कि लाभार्थी के अनुसार देखना चाहिए किसका लाभ किसको मिल रहा है, क्योंकि सब अपने अपने राज्यों में चुनावों से पहले हुई घटनाएं थी? ये वकार साहब जवाब दे दे, दोनों लोग जवाब दे दे कि शोएब जमाई ने जो बोला है उसके हिसाब से या तो तौसीफ खान मान ले या डपट दे, और वकार साहब या तो मान ले या डपट दे, या यहां से अपनी बात विड्रॉ कर ले कि नहीं हम ये सिद्धांत नहीं मानते। वाह भाई वाह, एक जगह सिद्धांत ये, दूसरी एक सिद्धांत वो, एक जगह हमारे ऊपर हमला हुआ तो भी हम ही दोषी, और एक जगह आप पे किसी पे हमला हुआ वो बेचारा। ये बताइए ओवैसी साहब क्या क्या नहीं बोलते, आग उगलते, और तो और अकबरुद्दीन ओवैसी ने कितने घटिया बयान दिए। किसी भाजपा शासित राज्य में कुछ हुआ? बताइए। जवाब असीम वकार जवाब। देखिए, तौसीफ भी जवाब देना, शोएब जमाई ने जो बोला है कि हमने भाजपा ने टीएमसी से सीखा है। सुनिए सुधांशु असीम वकार बोल रहे हैं। सुधांशु जी, आपके एक साथी हैं, राज्यसभा में हैं, पहले आरएसएस विचारक थे, अब बीजेपी ने उनको टिकट देकर राज्यसभा सदस्य बना दिया। उन्होंने एक चलती हुई लाइव डिबेट में न्यूज 24 के चैनल पर मुझे धमकी दे दी और कहा कि अगर एक्शन हो गया मुसलमानों के खिलाफ तो 15 सेकंड लगेंगे, ना हो तो वीडियो दे दूंगा। उस पर मानक गुप्ता जी ने उनको रोका भी, यार ये क्या बोल रहे हैं आप, ये क्या बोल रहे हैं? सर, आपने कोई कार्रवाई की? मैं पूछ रहा हूं आपसे। अकबर साहब पे तो केस चल रहा है, उनको तो जेल में भेजा गया, आज भी केस चल रहा है, आपने क्या कार्रवाई की?
दूसरी बात, केस के बाद पार्टी की कार्रवाई बात से इनकार कर देंगे कि शाहीन बाग पर एक बीजेपी, तो ना कोई शिकायत है ना केस है ना आपने को जानकारी है, इस पे तो केस है, आप खुद कह रहे हैं। इसके बावजूद पार्टी ने क्या कार्रवाई की अकबर साहब, बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब मैं पूछ रहा हूं जिस पे आप खुद कह रहे हैं जेल चला गया, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? जेल जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। वाह, अरे सुनिए तो सर, मेरी बात तो सुनिए। वो जो लड़का पिस्तौल वही कट्टा लेके पहुंचा था, आपने उसको जांच की कि उसको कट्टा सप्लाई किसने किया? सर वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता निकला था। कट्टा कहां से आ गया? जिसने पिस्तौल उठाई थी शाहीन बाग के बाद, वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता था, निकला था भाई। उसकी संजय सिंह के साथ फोटो निकल आई थी। सर वो तो निकल आया, नहीं वो तो निकल आया। जेएनयू वाला क्या किया आपने? वो कट्टा कहां से आया था? किसने सप्लाई किया था? फैक्ट्री कहां थी? बना कहां था? कौन लेकर आया था? मैं तो पहले ही से कह रहा हूं कि टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं। अरे अभी तो आम आदमी पार्टी ममता बनर्जी ने हमारे 50 से ज्यादा लोगों को परेशान किया, जेल में डाला, उनके घरों को घेरा। ममता जी ने हमारे पार्टी के खिलाफ आदेश जारी किए कि इनकी पार्टी मीटिंग ना करने पाए। हमारे पास तो ऑडियो मौजूद हैं। पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है, पुलिस भी वही काम कर रही है जो सरकार उनको इशारा कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है कि कोई मीटिंग नहीं करने देंगे, मीटिंग करो वो जेल में भेज देंगे, गालियां बकी जा रही हैं। यह राजनीति का तरीका नहीं है सर, इसको चेंज कीजिए, आप भी चेंज कीजिए, ममता जी भी चेंज करें, नहीं पर टीएमसी भी चेंज करे, बीजेपी भी चेंज करे। तरीका नहीं है सर। वकार साहब, हमारे राज्य में कहीं हुआ है ऐसा? अब जो वकार साहब ने आरोप लगाया, तौसीफ इसका जवाब दे। तौसीफ जवाब दीजिए। शोएब जवाई जवाब दे। तौसीफ खान जवाब दीजिए असीम वकार का। ये तो अवैसी साहब की पार्टी है, इनको भी आप धमका रहे हैं। नहीं ओवैसी जी तो अभी वोट छीन लेगी इस वजह से। नहीं देखिए, ओवैसी जी तो अभी बंगाल में उनका एंट्री नहीं हुआ है, और उनके जो कुछ नेता थे वो उन्होंने तो तृणमूल बाजाब्ता ढोल बाजा के साथ ज्वाइन कर लिया है। आपको ऑडियो सुना रहे हैं पहले असीम वकार, सुनिए जरा, सुनिए। क्या बोला गया एग्जैक्टली समझ में नहीं आया असीम वकार। तौसीफ बता देंगे आपको। तौसीफ क्या बोला गया बंगाली में, क्या बोला गया? एमआईएम का नाम सुनाई दिया गया। नहीं, अगर इनके पास में कुछ है जो ये लगता है इन्हें कि गैर कानूनी हुआ, तो कोर्ट इनके लिए खुला हुआ है, जाए कोर्ट के पास जाए। ये टीवी में मीडिया में दिखाने से क्या होता है? ये इसकी ऐसे हजारों वीडियो दिखा दिया, आदमी लोग निकाल लेते हैं। एक काम करो, मैं चला रहा हूँ, उसको दिखाओ जरा। हजारों वीडियो मीडिया में दिखाया जा सकता है। उधर बीजेपी वाले भी ये मुख्यमंत्री जी हैं वीडियो छोड़ते रहते हैं, उससे क्या होता है? ये मुख्यमंत्री जी हैं आपकी, ये मैंने नहीं छोड़ा है। कोई डिजिटल बंगाल के नाम से कोई चैनल है, यूट्यूब चैनल, ये उसका वीडियो है। आप इसका खंडन कीजिए अगर ये आप मुख्यमंत्री जी का नहीं है तो। बोलिए तौसीफ खान, जवाब दीजिए ना। नहीं देखिए, आप लोगों ने तो आप लोग तो बीजेपी पर हमला नहीं कर रहे, आप तो कह रहे हैं कि कोई भी ना आए जो आपका वोट ले सकता है वो नहीं आए। ये लोकतंत्र के मायने हैं आपके। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके पास में कुछ सबूत है, पत्थर चले थे क्या उनकी गाड़ियों पे? अगर आपके पास में कुछ है तो जाइए कोर्ट में प्रेजेंट कर दीजिए, एक केस कर दीजिए, कंप्लेन कर दीजिए। आपके पास में पूरे कोर्ट खुले हुए, इलेक्शन कमिशन खुले हुए, आप जाइए। आपकी मॉरली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक मिनट सुधांशु, अभी हजारों वीडियो बोला कि जाइए नहीं, अभी जो दौर है ये फेक वीडियो, फेक न्यूज का दौर है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या हम एक वीडियो देख करके उसको मान लेंगे? अभी हजारों वीडियो कैसे बन सकते हैं? गाड़ी पे पत्थर चले, लेबोरेटरी में टेस्ट करवाइए, वो फेक है, उसमें जांच करवाइए। अरे जांच व्यवस्था हो या ना हो, पुलिस क्यों बनाई गई है, कोर्ट क्यों बनाई गई है? अरे सुनिए तौसीफ, आप कह रहे हैं कि जाइए कोर्ट में जाइए। मैं पूछना चाहता हूं, मिथिलेश तिवारी जिसने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, वो जेल में था। मालदा में भीड़ ने आकर घेर दिया, दंगे किए, आपकी सरकार ने कहा मामला कोर्ट में है, कोर्ट में जाइए। बोलिए हाँ या ना।
थाना घेर के कह रही है हमको दे दो, हम तय करेंगे। शोएब जमाई जवाब देना चाह रहे हैं। शोएब जमाई देन स्मिता प्रकाश। शोएब जमाई बताइए जिसने कहा कोर्ट पे जाइए। शोएब जमाई 30 सेकंड। शोएब जमाई क्विक रिप्लाई। वाह भाई वाह। जी अमित जी, मैंने बहुत कम बोला इस डिबेट में, लेकिन मेरे नाम की चर्चा बहुत हुई। जो हमने कहा था कि बेनिफिशियरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विक्टिम, ये एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप इसको सही मानते हैं तो फिर बीजेपी के खिलाफ, अगर आप इसको सही कॉलेज के बच्चों की पॉलिटिकल साइंस की क्लास ले रहे हैं, क्या सही नहीं मानते तो फिर कहिए ना कि फार्मर्स के खिलाफ जो हुआ वो गलत हुआ। आपने फार्मर्स के ऊपर जो पानिया की बौछार करवाई, क्या लेना देना बंगाल में, कहिए ना कि जामिया में जो क्या लेना देना उमर खालिद के पोस्टर चल रहे हैं। हिसाब से ये कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है तथाकथित मॉब सुधांशु जी। अगर आपके हिसाब से ये कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है, और अगर नहीं तो जामिया में लाठी क्यों चलवाई आपने? जामिया में लाठी क्यों चलवाई थी आपने? सुधांशु जी होल्ड ऑन। स्मिता प्रकाश होपफुली आपको भी यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की एक लंबी चौड़ी क्लास मिल गई है कि किस प्रोपोर्शन में क्या होता है और उसका क्या काउंटर इफेक्ट और नॉट इफेक्ट होता है। द पॉइंट इज दिस कि यहां पर एक्नॉलेजमेंट करने को भी काफी लोग तैयार नहीं है कि देयर इज अ वरी, यहां पर एक दिक्कत की स्थिति है। और दिक्कत की अगर स्थिति है तो वो सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है। यहां ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे ने बोला कि हमारे साथ भी क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी तो कई बार बोल चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस क्यों नहीं इस पर बोल रही, वो भली भांति कांग्रेस ही जाने। स्मिता, कांग्रेस का क्या है, वो तो हर जगह जा सकती है क्योंकि उन्हें तो वोट पड़ने वाले नहीं है, उन्हें उनकी सीटें भी नहीं आने वाली, तो वो तो हर जगह जा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा उनके लिए। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि अगर नड्डा जी के व्हीकल पर ऐसे अटैक हुआ है तो जब असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, जिनके बारे में टीएमसी काफी घबराई हुई है इस वक्त, जब वो आएंगे और टीएमसी अपनी वोट काटती हुई देखेगी तो तब क्या होगा? तो आई क्वाइट एग्री कि ये असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी उतना ही थ्रेटनिंग सिचुएशन है जितना नड्डा जी के लिए या विजय वर्गिया के लिए है। सो आई थिंक सेंटर एंड स्टेट को मिलकर डिसाइड कर लेना चाहिए कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर इस राज्य में कंट्रोल में लाया जाएगा। लगातार आप जब बोल रही है स्मिता, लगातार शोएब जमाई बोल रहे हैं, नॉन स्टॉप कमेंट्री करें। शोएब जमाई क्या कह रहे हैं आप? 10 सेकंड। ये आज स्मिता रेलिवेंट बात करिएगा तो मैं ऑडियो खोलूंगा। एएनआई की खबरों की क्या विश्वसनीयता होगी ये आप समझ सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। इतने आप लोग कमजोर हैं, इतने आप लचर हैं, आपको एएनआई ठीक नहीं लगता, आपको न्यूज 18 ठीक नहीं लगता, आपको देश का कोई चैनल ठीक नहीं लगता। आइए, आपकी कमजोरी है, ये आपकी कमजोरी है, इसलिए आप इररेलेवेंट होते जा रहे हो और इररेलेवेंट बातें भी कर रहे हैं डिबेट के अंदर। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। मुझे लगता है कि किसकी विश्वसनीयता कितनी है वो पता लग गया है, देश को भी पता लग गया है और आपको भी पता लग गया इस बहस के अंदर कि किसकी विश्वसनीयता कितनी है। क्योंकि विश्वसनीयता के अगर पैमाने शोएब जमाई तय करेंगे तो आप सोच लीजिए क्या होगा। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मैं आखिरी 20-20 सेकंड अपने तीनों वक्ताओं को देना चाहता हूं जो मेरे साथ हैं। अवनीजेश अवस्थी, योर टेक। पहली बात, अमीश देवगन, बस छोटी सी बात यह है, सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं। अभी यार तौसीफ ने अदालत की बात कही कि जिसको शिकायत है वो अदालत जाए। मैं अदालत की कौन सी टिप्पणी सुनाऊं उनको जो अदालत ने ममता सरकार के ऊपर की है? वो अदालत की टिप्पणी अगर सुना दूं तो शायद लोकतंत्र में अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी शर्म आ जाए। अदालत गए हैं लोग। तौसीफ, जो कुछ हुआ उस पर आप शर्मिंदा हैं? क्योंकि ये रक्त चरित्र 2019 में भी देखने को मिला था, 2020 में भी देखने को मिला है, उससे पहले भी देखने को मिला है। नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स में हिंसा की जगह नहीं होती। जो लोग पॉलिटिक्स में हिंसा लाते हैं वो गलत करते हैं। पर आपकी पार्टी में तो कर रही है, आरोप है आपकी पार्टी पर। नहीं, बीजेपी के जो ठीक है, सुधांशु फाइनल वर्ड। सुधांशु, तुमने बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फाइनल वर्ड। मैं एक ही पंक्ति में कहना चाहता हूं कि अगर सोचें कि हमारे हौसले पस्त कर ले जाएंगे तो मैं एक पंक्ति में कहूंगा, मैं उठता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं और कुचला जाऊं यदि धूली सा, आंधी सा पुनः उमड़ता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल आर पार में इतना ही। ये ठोक तंत्र नहीं, ये देश लोकतंत्र से चलता है।
आप कितना भी कुछ कर ले, जनता जनार्दन सब देखती है और आज भी देख रही है। नमस्कार।